क्लास 11th एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 3.1 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम लोग सबसे पहले जो है फिफ्थ प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, फिफ्थ प्रॉब्लम में इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर the length of a chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. सपोज ये एक सर्कल है जिसका ये एक सेंटर दिया हुआ है। सपोज सेंटर को हम O बोल रहे हैं। इसका डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो 2r इक्वल्स 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेडियस r हो गई 20 सेंटीमीटर। दूसरा क्या दिया हुआ है? द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। तो कोई एक कॉर्ड है, ये तो रेडियस हो गई, एक दूसरी रेडियस हो गई। ये दोनों यहाँ पे P और Q पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इन दो पॉइंट्स को मिलाने वाली कोई लाइन खींचते हैं। ये कॉर्ड आपको दी हुई है। इसकी लेंथ दी हुई है, देखिए इसकी लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर और साथ साथ क्या दिया है? रेडियस भी 20 सेंटीमीटर दी है। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सारी जो साइड्स हैं बराबर हैं, मतलब सारे एंगल जो दिए हुए हैं ये एंगल कितने होंगे? 60 डिग्री के। 60 डिग्री के। तो इससे ये क्लियर हो जाता है हमारा कि यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। तो माइनर आर्क कौन सा हो जाएगा? माइनर आर्क ये वाला हो जाएगा, ये वाला। ये यहाँ से P से Q आर्क लेंथ, ये जो सर्कल का पार्ट है। माइनर क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मेजर हो जाएगा। मेजर क्यों हो जाएगा? यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, टोटल एंगल 360 होता है, ये एंगल हो जाएगा 300 डिग्री। ज़्यादा एंगल है मीन्स इसके सामने जो है आर्क क्या होगा? वो ज़्यादा लेंथ का होगा। अब देखिए हमको ये लेंथ निकालनी है, लेंथ P to Q अलोंग द सर्कल। हमको पता है एंगल को अगर हम थीटा से डिनोट करें, थीटा आर्क लेंथ आर्क PQ अपॉन रेडियस। यहाँ पर जब हम आर्क लेंथ को रेडियस से डिवाइड करेंगे तो थीटा की वैल्यू आएगी। तो ये किस में आती है? ये रेडियन में आती है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को जब हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? देखिए 180 डिग्री इज़ पाई रेडियन, अप्रॉक्सीमेटली 22/7। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, तो ये आपका आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन। अब इस फॉर्मूले में हम इसको पुट कर देंगे। निकालना क्या है? आर्क लेंथ। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी? आर्क लेंथ हो जाएगी थीटा इंटू रेडियस। तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 इंटू रेडियस कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो आर्क लेंथ हो गई 20 पाई बाई 3। आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं पाई के टर्म्स में, या पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 22/7 रख सकते हैं और आंसर और फर्दर इसमें निकाल सकते हैं। अब देखिए सिक्स्थ प्रॉब्लम हम देखते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है? इफ इन टू सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। अब रिलेशनशिप हमने देखा, एंगल थीटा जो सेंटर पे कॉर्ड सबटेंड कर रहा है क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस दिया क्या है? दो सर्कल्स हैं, आर्क्स ऑफ सेम लेंथ। आर्क लेंथ सेम दिया है, एंगल क्या है? एक 60 और दूसरा 75 बना रहा है। तो पहले के लिए हम 1 सबस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। पहले के लिए एंगल कितना हो गया? थीटा 1 इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस R1। तो थीटा 1 कितना दिया है? 60 डिग्री। आर्क को आर्क ही लिखा है क्योंकि दोनों में सेम है। दूसरे केस में थीटा 2 इक्वल्स आर्क अपॉन रेडियस R2 कितना दिया है? 75 डिग्री। अब ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। हमको क्या करना है? रेडियस का रेशियो निकालना है।
तो यहाँ पे रेडियस का रेशियो निकालना है। तो पहले इक्वेशन से आप देखिए, यहाँ से देखिए, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। यहाँ पे रेडियस क्या आ जाएगा, रेडियस R1 आ जाएगा आर्क अपॉन 60 डिग्री। यहाँ से देखिए, यहाँ से रेडियस R2 आ जाएगा आपका आर्क अपॉन 75 डिग्री। आर्क लेंथ सेम है इसलिए हमने इसको आर्क ही लिखा है। अब हमको क्या निकालना है, R1 बाई R2 डिवाइड कर दें आर्क अपॉन 60 डिग्री अपॉन आर्क अपॉन 75 डिग्री। अब देखिए आर्क आर्क ये कैंसिल हो जाएगा, यूनिट्स यहाँ पे डिग्री में है, डिवाइड कर सकते हैं। ये आपका आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 75 बाई 60। कैंसिल कर सकते हैं 15 से 5 ज़ा 75 4, तो रेशियो आ जाएगा रेडियाई का 5/4। अब देखिए यहाँ पे 7th प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ। 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। अब देखिए सपोज ये एक पेंडुलम है, ये एक बॉब है, स्मॉल स्फेरिकल मास है, ये इसकी लेंथ है पेंडुलम की। इसकी लेंथ दी हुई है 75 सेंटीमीटर। तो अगर हम देखें सेंटर टू जहाँ से ये सस्पेंडेड है ऊपर छत से, तो ये जो लेंथ है L 75 सेंटीमीटर दी है। अब ये स्विंग कर रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एक सर्कल डिस्क्राइब करेगा। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा इसको पुश कर दोगे तो ये इस तरीके से पेंडुलम स्विंग करेगा। तो यहाँ पर एंगल निकालना है। सपोज ये 10 सेंटीमीटर स्विंग कर गया, यहाँ से ये यहाँ पे आ गया इस तरीके से, और ये जो लेंथ दी हुई है आर्क लेंथ ये दी हुई है पहले केस में 10 सेंटीमीटर। तो पहला पार्ट अगर हम देखते हैं, हमको क्या करना है, एंगल निकालना है जो कि ये यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। ये सपोज पॉइंट O है, मान लिया ये थीटा एंगल। तो थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे आर्क लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रेडियस। यहाँ पे देखिए ये सेंटर हो गया सर्कल का, और ये पेंडुलम इस तरीके से जा रहा है, तो ये जो लेंथ है पेंडुलम की रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 75 सेंटीमीटर। सॉल्व कर लेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 15, 2/15। फर्दर सॉल्व कर लेंगे और आंसर ये आ जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड केस में रेडियस की जगह कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। थर्ड केस में रेडियस की जगह कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। तो ये जो आंसर आएगा बेसिकली ये आपका रेडियन में आएगा।